अगर पॉलिटिक्स एक्टिंग से चलती होती तो शायद अमिताभ बच्चन बड़े नहीं तो किसी छोटे राज्य के मुख्यमंत्री जरूर होते। फिल्मी पर्दे को छोड़कर राजनीति में चमकने की कोशिश तो उन्होंने बहुत की थी, लेकिन फ्लॉप हो गए, क्योंकि अच्छा अभिनय पॉलिटिक्स की पहली अनिवार्यता नहीं है। लेकिन इन दिनों कई नेता अच्छे अभिनय से ही राजनीति में चमकना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का उदाहरण ले लीजिए। पिछले लगभग 8-9 साल से पार्टी जैसे काम कर रही है, उसकी विवेचना अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि पार्टी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स आउटसोर्स कर दी है। वामपंथी पत्रकारों, एक्टिविस्टों, लेखकों, कथित बुद्धिजीवियों और एनजीओ के भरोसे पार्टी की पूरी राजनीति चलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो कुछ पार्टी में होता है वो टूलकिट से होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, टूलकिट एक ऐसा तरीका होता है जिसमें विदेश में और देश में बैठा पार्टी का इकोसिस्टम रणनीति बनाने से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक का पूरा काम करता है, और सामने दिखाने वाले नेताओं को टूलकिट के जरिए सिर्फ ये बताया जाता है कि उन्हें कब क्या करना है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो पर्ची पर लिख कर दे देते हैं कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। टूलकिट निर्देशित राजनीति में असफलता के लिए कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि उसका स्क्रीन प्ले सफलता को ही एकमात्र उद्देश्य मानकर लिखा जाता है। शायद यही कारण है कि पिछले लंबे समय से राहुल गांधी की राजनीति में एक पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न ये है कि राहुल गांधी को एक जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें कुछ कुछ दिनों के अंतर पर समाज के एक वर्ग से मिलने के लिए बाहर निकाला जाता है। जैसे पहले वे एक धान के खेत में जाते हैं, कई कैमरों के साथ हर एंगल से फोटो खींचे जाते हैं, रील बनाई जाती है, गन्ना खाते हुए उनकी फोटो आती है। जी हाँ, खाते हुए। आम भारतीय गन्ना चूसते हैं, लेकिन राहुल ठहरे खास भारतीय, इसलिए वे गन्ना खाते हैं। उनके फोटो आते हैं, फिर कुछ अंतराल पर उन्हें एक रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलने भेजा जाता है। इसके बाद वे किसी जगह मोची से मिलने जाते हैं, फिर ट्रक चालक के साथ ट्रक में बैठकर जाते हैं, फिर किसी रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मिलते हैं। इस तरह से समय समय पर एक एक वर्ग से ऐसे मिलते हैं मानो मिलकर उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों कि देखो हम तुमसे मिलने आए हैं। इन मुलाकातों से उनकी पार्टी बढ़िया बढ़िया रील निकालती है और अपनी आईटी सेल से उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करवाती है, और उन्हें जननायक बनाने का असफल प्रयास किया जाता है। फिर उनके समर्थक ऐसे लिखते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताइए, नए लोकतंत्र की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले सोरोस टाइप भी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी के समर्थक प्राइम मिनिस्टर लोड करवाते हैं। गजब सोशल मीडियाटिक बिहेवियर है। पर इस तरह का स्क्रीन प्ले एक सपने की बुनावट जैसा होता है, और सपनों और सच्चाई में धागे भर का फर्क नहीं होता। धागे भर का फर्क किस में होता है, ये रहस्य केवल हमारे भाई लंगड़ा त्यागी के पास है। बेवकूफ और में धागे भर का फर्क होता है भैया। धागे कहेंगे बेवकूफ और होंगे चुप। अब देखिए, टूलकिट वाली इस राजनीति की समस्या ये है कि ऐसी राजनीति को देश में लोग स्वीकार नहीं करते। वैसे भी टूलकिट वाली राजनीति छोटे देशों के लिए बनी है, जिसमें केवल 2-4 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 2-4 तरह का समाज पाया जाता है। ये प्रयोग भारत में किया जा सकता है, लेकिन 100 में 99 बार असफलता ही हाथ लगेगी। जो एनजीओ या फिर विदेश के आकर राहुल गांधी को ये टूलकिट देते हैं, उनकी समस्या ये है कि उनकी ये टूलकिट राहुल गांधी को ये नहीं समझा सकती कि सरदार पटेल या अपनी दादी इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि कैसे दी जाती है। ये बात तो संस्कार से ही समझ आएगी, पारिवारिक और राजनीतिक दोनों संस्कारों से। श्री राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि भारत राजनीति का केंद्र है। यहाँ टूलकिट की राजनीति नहीं, बल्कि वास्तविकता की राजनीति काम करती है। ऐसे में राहुल गांधी इन वीडियोस में चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले और चाहे कितने भी समय तक कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश का मतदाता इतनी परिपक्वता तो देखता ही है कि एक्टिंग करने में और देश चलाने में अंतर होता है। इसको एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं। आप नोटिस कीजिए, विधानसभा के चुनाव हारने के बाद मीडिया में कुछ दिनों तक लगातार ये खबरें चलती हैं कि अब राहुल गांधी पार्टी में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अब कांग्रेस ऊपर से नीचे तक संगठन में बदलाव करेगी, अब राहुल गांधी बड़े फैसले लेंगे। कुछ दिन ये खबरें चलती रहती हैं और फिर धीरे धीरे किनारे हो जाती हैं। ये भी टूलकिट का ही हिस्सा है। दरअसल इसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि वे ये भी दिखाना चाहते हैं
कि देखो, राजनीतिक दल की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस काम तो बहुत से करती दिखाई देती है, पर समस्या ये है होता कुछ नहीं है। आप इसे एक उदाहरण से समझिए। हरियाणा में चुनाव हुए और सरकार बने लगभग 8 महीने हो गए, पर आज भी हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी नहीं चुन पाई है। और हरियाणा में इतनी बुरी तरह से तीसरी बार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद कम से कम संगठन में कोई तो बदलाव हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में राहुल गांधी के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि आप देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए ललायत हैं, लेकिन अगर टूलकिट से ही चलते रहेंगे तो शायद ये आपकी ये लालसा और लंबी होती चली जाएगी। खैर, कांग्रेस पार्टी टूलकिट से काम करती दिखाई देती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।